दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि लोगों को पसंद आना और उनसे अपना काम निकलवाना एक आर्ट होती है। और आज हम इस वीडियो में वही आर्ट सीखेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सोशल स्किल्स के 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स शेयर किए थे। और आज उसी सेम बुक से मैं और 5 पावरफुल टेक्निक्स शेयर करूंगा, जिन्हें जानने के बाद आप भी एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाओगे और लोग आपको पहले से ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके अंदर लोगों को इम्प्रेस करने की चुल मची हुई है तो आपको इन टेक्निक्स पे जरा सा एफर्ट करना होगा, तभी आप लोगों को पसंद आओगे। और जब आप लोगों को पसंद आओगे तो लोग आपकी बात भी सुनेंगे और आपके लिए काम भी करेंगे। तो कल से कुछ बेहतर बनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसीलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं हम फर्स्ट टेक्निक पे। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखते ही खुश हो जाए तो उन्हें देख के स्माइल करो, क्योंकि किए गए काम शब्दों से ऊंचा बोलते हैं। मतलब दूसरे इंसान से मिलते वक्त हमारी बातें नहीं बल्कि हमारे एक्शंस बता देते हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर आप स्माइल करोगे तो अनकंफर्टेबल बंदा या बंदी भी आपके सामने कंफर्टेबल फील करेगी। लोगों के बीच इंस्टेंटली लाइकेबल बनने का एक बेहतर तरीका है, क्योंकि एक स्माइल से पता चल जाता है कि सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं करता। सोचिए, जब एक बच्चा हमें देख के मुस्कुराता है तो हमें उस बच्चे पे और ज्यादा प्यार आने लगता है ना। चाइनीज में एक कहावत है कि जिस इंसान के चेहरे पर मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो और चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें देख के स्माइल करो। आपको उन्हें देख के पहले से ही नहीं मुस्कुराना है, ये तो अजीब सा लगेगा और सामने वाला सोचेगा लगता है कुछ गड़बड़ है। आपको सामने वाले को देख कर तब मुस्कुराना है जब आपकी और सामने वाले की आई कांटेक्ट बने। यह है स्माइल करने का सही तरीका। नंबर 2, अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो तो उनका नाम याद रखो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड उसका नाम होता है, चाहे ये किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। जब आप किसी इंसान को उसके नाम से पुकारते हो, इसका मतलब है कि आप उस इंसान को उसके नाम से पुकार कर भीड़ से अलग कर रहे हो और वो बंदा अपना नाम सुनकर खुद को स्पेशल फील करता है। लोगों को उनके नाम से पुकारना ये बात बहुत असर रखती है, जिसे अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी ने बचपन में ही सीख लिया था। जब एंड्रयू कार्नेगी 10 साल के थे तो उन्हें एक मदर रैबिट मिली थी और जल्द ही उनके पास बहुत से खरगोश हो गए। लेकिन कार्नेगी के पास उन खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चों से कहा कि अगर वे खरगोशों को खिलाने के लिए घास और पत्ते लेकर आएंगे तो उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के नामों पर रख दिया जाएगा। और ये आइडिया काम कर गया, जिसे कार्नेगी कभी नहीं भूले। इस आइडिया को कार्नेगी ने अपने बिजनेस में भी कई बार यूज किया है और कामयाब भी हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो अपने फैक्ट्री के कई वर्कर्स को उनके नाम से पुकार सकते हैं। आपने देखा ही होगा, बहुत से यूट्यूबर्स जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो लोग अपना नाम शाउट आउट कराने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें सुपर चैट देते हैं और कहते हैं ब्रो शाउट आउट माई नेम। कई यूट्यूबर्स ने तो अपने नाम पे ही अपने चैनल का नाम रख लिया है। देखिए, लोग अपना नाम सुनने के लिए पैसे तक देने को रेडी है। लोगों को अपना नाम इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो इसे आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उसका नाम पूछो। अगर नाम अजीब है तो स्पेलिंग भी पूछ लो और जाते टाइम उनको उनके नाम से बुला के जाओ। लाइक हेलो सैम, नाइस टू मीट यू सैम। जब आप 2-3 बार किसी इंसान का नाम बोलते हो तो ये आपको याद हो जाता है। अगर आप नाम याद नहीं रखोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है और हो सकता है कि लोग आपको पसंद भी ना करें। इसीलिए लोगों का नाम याद रखो। नंबर 3, अगर आप लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हो तो कभी भी किसी को डायरेक्टली ये मत बोलो कि वो गलत है। जब आप किसी भी इंसान को डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हो कि वो गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हो कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। हम एक गलती अक्सर करते हैं कि हम दूसरे इंसान की बातें सुनने के बाद उसे समझने के बजाय सही या गलत ठहराने लगते हैं। लोगों को डायरेक्टली ये बोल देना कि आप गलत हो, इससे वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसके सेल्फ एस्टीम पे अटैक किया है। आपके सामने वाला बंदा इस बात को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेगा, जिससे आपके बीच झगड़ा भी हो सकता है। अगर कोई इंसान कोई ऐसी बात कहता है जो आपको लगता है कि यह गलत है तो उसको गलत बताने के बजाय क्या इस बात को इस तरह से कहना सही नहीं होगा? देखो दोस्त, आप जो कह रहे हो शायद ये सही हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था, पर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे कि मैं अक्सर गलत होता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसे ठीक करना चाहूँगा। चलो फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। क्या ऐसा बोलने के बाद कोई भी इंसान आपसे झगड़ेगा? नहीं। हालांकि आपने उस इंसान को गलत ही ठहराया, लेकिन आपने उस काम को चालाकी से किया।
अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और आप चाहते हो कि वो इंसान इस गलती को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसे सुधार भी ले, तो उसे बताने से पहले अपने गलती के बारे में बातें करो। जैसे कि ऑथर के सेक्रेटरी से एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बहुत सी गलतियां हो जाती थी, तो ऑथर उन्हें डायरेक्टली गलत नहीं कहते थे। वो पहले ये बोलते थे, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझसे भी बहुत गलतियां होती थी। फिर ऑथर उसे बताते थे कि तुमने ये गलती की है और इसे सुधार लेना चाहिए। इससे उसके सेक्रेटरी उनकी बात जल्दी मान लेती थी और अपनी गलती को भी सुधार लेती थी। लुक, आप तो पैदाइशी मिस्टर परफेक्ट नहीं हो कि आपसे कोई गलती नहीं होती है। गलती आपसे भी होती है, इसीलिए आप डायरेक्टली किसी को ये मत बोलो कि तुम गलत हो। इसे आप थोड़े चालाकी से करो। जब आप किसी को बोलो कि तुम गलत हो तो पहले अपने गलती के बारे में बात करो। इससे दूसरा इंसान ये रिलेट कर पाएगा, हाँ उससे भी गलती होती है, मुझसे भी हुई है, तो आपके रिलेशन खराब नहीं होंगे। इससे आप लोगों को जीत सकते हो। नंबर 4, लोगों से कभी भी बहस ना करें। इससे लोगों से आपका रिलेशन खराब होता है। जब ऑथर एज अ स्टूडेंट कॉलेज में थे तो उस टाइम वो बहुत बहसखोर थे, क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंटेशन और लॉजिक को लेकर स्टडी किया था। इस स्टडी के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में लोगों को आर्गुमेंट और डिबेट करना सिखाया। वो इस टॉपिक पे एक बुक भी लिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत से डिबेट सुने और उनमें पार्टिसिपेट भी किया है और उन्होंने देखा है कि आर्गुमेंट करने से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इस दुनिया में बहस से सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है, वो है बहस करने से दूर रहे। 10 में से 9 मामलों में हर आर्गुमेंट के बाद आपके ओपोनेंट का बिलीव और भी स्ट्रांग हो जाता है कि वही सही है, जिससे आपके रिलेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है? बेवजह बहस करके आप अपना एक दोस्त खो रहे हो। बहस करने वालों को वाकई लोग पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे 10 कदम दूर ही रहते हैं। आप क्या चाहते हो, लोग आपसे दूर रहे या आपको पसंद करें? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। ऑपरा टैनर जेम्स पियर्स ने अपनी 50 साल की सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सीक्रेट कुछ यूँ बताया था कि मैंने और मेरी वाइफ ने एक समझौता किया है कि भले ही हम एक दूसरे पे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए, पर जब एक चिल्लाता है तो दूसरा सुनता है, क्योंकि जब 2 लोग चिल्लाते हैं तो कोई नहीं सुनता और कमरे में सिर्फ शोरगुल होता है। नंबर 5, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लो। शायद आपको ये पता नहीं है कि गलती को एक्सेप्ट कर लेने से गजब के फ़ायदे होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप जानते हो कि अब आपको डांट पड़ने वाली है, तो खुद की गलती खुद ही एक्सेप्ट कर लो। इससे सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो आपको आपके गलती के बारे में बताए। एक बार ऑथर अपने छोटे से कुत्ते को लेकर पार्क में घूम रहे थे। फिर उनका पाला एक पुलिस वाले से पड़ गया। पुलिस वाले ने ऑथर से कहा, बिना मुंह बांधे इस कुत्ते को पार्क में खुला छोड़ने के पीछे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है ये गैर कानूनी है? तो ऑथर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ता किसी को चोट पहुंचाएगा। इतने में पुलिस वाला भड़क गया। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है। ये कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को चोट पहुंचा सकता है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रहे। इतना कह के पुलिस वाला वहाँ से चला गया। फिर उसके कुछ दिन बाद ऑथर कुत्ते को बिना मुंह बांधे पार्क में घुमा रहे थे। फिर ना जाने कहाँ से वो पुलिस वाला टपक पड़ा। अब ऑथर के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने खुद की बुराई करना स्टार्ट कर दिया। ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर मैं कुत्ते को बिना मुंह बांधे लाया तो आप मुझ पर फाइन करेंगे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले ने नरमी से जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि अगर आसपास कोई ना हो तो इतने छोटे से कुत्ते को खुला छोड़ने का दिल करता है। ऑथर ने जवाब दिया, लेकिन ये तो गैर कानूनी है। फिर पुलिस वाले ने कहा, वो तो है, लेकिन इतना छोटा कुत्ता किसी का नुकसान नहीं करेगा, पर यह किसी गिलहरी को तो मार ही सकता है। ऑथर ने कहा। पुलिस वाले ने बोला, आपने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। और उनसे ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। फिर कभी जब आप इस कुत्ते को घुमाने लाए, इसे मुझसे दूर रखिएगा ताकि ये मेरी नज़र में ना आए। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको डांट लगने वाली हो तो फौरन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो और खुद की बुराई करना स्टार्ट कर दो। आप अपनी बुराई करते वक्त वो सारी बातें कह दो जो सामने वाला आपसे कहने वाला था। ये सब कहते ही आप देखेंगे कि सामने वाला आपकी साइड ले लेगा और काइंड और हम्बल हो जाएगा। अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेने से आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और लोग आपको जेन्युइन पर्सन समझेंगे। और जब लोग आपको जेन्युइन समझेंगे तो वो आपको लाइक भी करेंगे। बस, तो अब मैं कर देता हूँ इस वीडियो को समराइज। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो। ट्रिक नंबर 1, स्माइल। अगर आप लोगों से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हो या एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो लोगों से आई कांटेक्ट बना के स्माइल करो। ट्रिक नंबर 2, रिमेंबर नेम्स। लोगों का नाम याद रखो, क्योंकि दुनिया में इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड उसका नाम होता है। ट्रिक नंबर 3, नेवर से यू आर रॉन्ग।
लोगों को उनकी गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करो और उन्हें ये फील करवाओ कि गलती आसानी से सुधर सकती है। उन्हें डायरेक्टली ये मत बोलो कि वो गलत है। ट्रिक नंबर 4, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। लोगों से कभी भी बहस मत करो, इससे आपका लोगों के साथ रिलेशन खराब होता है और आप बेवजह के इंसान से हाथ धो बैठोगे। एंड ट्रिक नंबर 5, क्विकली एडमिट योर मिस्टेक। अगर आप गलती करते हो तो अपनी गलती फौरन एक्सेप्ट कर लो, इससे आप जेन्युइन नजर आएंगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे। तो दोस्तों ये थी और 5 पावरफुल टेक्निक्स आपके सोशल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। ये 5 और पहले के 4 टोटल 9 टेक्निक्स, इनको आप एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि लोग आपको पहले से ज़्यादा समझने लगे हैं और पसंद भी करने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक किन किन लोगों को पढ़नी चाहिए। हर उस इंसान को जो सोशल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, और उन्हें भी जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये बुक उनको हेल्प करेगी। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन टेक्निक्स को सीख सके और अपने लाइफ को बेटर बना सके। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और ये बात भी याद रखिए कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।